5 फेमस WWE सुपरस्टार्स, उनके टैटूज और उसके पीछे का असली मतलब क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो गाइज, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं रेसलिंग पॉइंट्स। और हम जानते हैं कि WWE की हिस्ट्री ये रही है कि टैटू जो है वो सुपरस्टार्स काफ़ी सारे बनवाते हैं और वो काफ़ी अच्छे भी उन पर लगते हैं। हम उनके टैटूज़ को सिग्निफिकेंटली देखते हैं क्योंकि वो उनके जो पर्सनल टैटू है इंडिविजुअल काफ़ी फेमस भी है। और एक्चुअली में ऐसा है गाइस कि इन सुपरस्टार्स के जो टैटू है इनके पीछे बहुत सारे हिडन मीनिंग्स है और वही हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ 5 ही सुपरस्टार्स है। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो जिनमें बाकी सुपरस्टार्स की बात करूँ तो इस वीडियो को सपोर्ट कर शेयर करें। नंबर 5 पे गाइस नाम आता है एजे स्टाइल्स का। और हमने देखा है कि उनके एब्डोमेन वाले एरिया पे जो एक टैटू बना हुआ है जिसमें एजे लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले बात तो यह है गाइस कि एजे का मतलब है कि जितने भी बच्चे एजे स्टाइल्स के वो उनके इनिशियल्स है। एजे उनके 4 टोटल चिल्ड्रंस है जिनका नाम है अजय जोन्स, एवरी जोन्स, एलबी जोन्स और एनी जोन्स। और ये गाइस उनके जो है इनिशियल्स है, इसलिए इतना बड़ा एजे लिखा हुआ है। और प्रोबेबली इसी की वजह से उन्होंने अपना रेसलिंग नेम भी एजे स्टाइल्स रखा हुआ है। और अगर हम बात करें उसके नीचे लिखे हुए नंबर्स की गाइस, तो ये एक्चुअली इन सारे बच्चों के बर्थ डेट्स है। तो पहले एजे स्टाइल ने एजे के नीचे 3 डेट्स लिखवा ली थी। अब उन्होंने रिसेंटली एक चौथी डेट भी ऐड की है क्योंकि उनको एक बेटी हुई है। और उसके बाद उन्होंने नई वाली जो डेट है उसको भी टैटू करवाया था सबसे नीचे। और इससे हमें पता चलता है कि गाइस एजे स्टाइल्स जो अपना पूरा डिवोशन अपने बच्चे के लिए करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर बढ़िया हो, उनको हमेशा वो याद रखना चाहते हैं। इसलिए उनकी जो बर्थ डेट्स है और उनके जो इनिशियल्स है उन्होंने अपनी बॉडी पर टैटू करवा लिए हैं ताकि वो हमेशा उनको मोटिवेशन दे। नंबर 4 पर आते हैं गाइस रैंडी ऑर्टन। और टैटूज बहुतों में से एक ऐसा रीज़न है जिसके लिए रैंडी ऑर्टन फेमस है। और बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने अपने टैटूज को चेंज करा है। नए नए टैटू वो बनवाते रहते हैं, एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग टैटूज है। गाइज हम स्टार्ट करते हैं उनके बैक वाले टैटू से जो कि उनका OVW के टाइम से, यानी कि जो वो डेवलपमेंट में आए थे WWF के लिए बहुत समय पहले, उस समय पे उन्होंने वो टैटू बनवाया था। लेकिन गाइज एक रिसेंट में उनकी जो इंटरव्यू हुई थी उसमें उन्होंने रिवील किया कि वो टैटू का बस उन्हें पैटर्न पसंद आया था, इस वजह से उन्होंने इसे बनवा रखा था। और वैसा कुछ मीनिंग उसके पीछे नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी उनके काफ़ी सारे टैटूज है। गाइज लेफ्ट फोर आर्म पे उनके एक नाम लिखा हुआ है एलेना, जो कि रैंडी ऑर्टन की फर्स्ट डॉटर का नाम है। और उन्होंने अपनी मिडल फिंगर पे लिखवा रखा है कि किम, जो कि ऑब्वियसली उनकी वाइफ का नाम है। अब उनके राइट आर्म की बात करें तो गाइज वहाँ पे बाइबल का वर्स लिखा हुआ है जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज योर एडवर्सरीज द डेविल एज ए रोरिंग लायन वॉकेथ अबाउट सीकिंग होम ही मे डिवोर। अब इसका एग्जैक्ट मतलब तो काफ़ी बड़ा है तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन ये बेसिकली एक बाइबल का कोट है जो कि रैंडी ऑर्टन काफ़ी बिलीव करते हैं और उनके हार्ट के काफ़ी करीब है। ये उन्होंने रिवील किया था एक इंटरव्यू में। अब हम बात करते हैं गाइज इनके सबसे पॉपुलर टैटूज की। तो वो इनका स्लीव टैटू है जो कि शोल्डर से लेके उनकी रिस्ट तक जाता है। दोनों ही बाजू पे वो जो है उन्होंने बनवा रखा है। गाइस तो बेसिकली ये एक ट्राइबल आर्ट है जो रैंडी ऑर्टन ने बनवाई थी गाइस। और माना जाता है कि टैटूज बनवाते हैं लोग ताकि इविल फोर्सेस और जो डेमोन्स है उससे दूर रखा जाए, ऐसा कुछ बिलीफ है। पुरानी अगर मैं आपको रैंडी ऑर्टन की बात बताऊँ तो उनका एक US मरीन कॉर्प्स का टैटू था उनके लेफ्ट आर्म पे। लेकिन जब उनको वहाँ से हटाया गया, जब उनको आर्मी से निकाला गया तो उन्होंने उस टैटू को वहाँ से हटवा दिया था गाइस और उसके ऊपर कुछ और बनवा लिया था। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो उनके दोनों ही बाजुओं पे काफ़ी सारे स्कल्स बने हुए हैं, उल्टे सीधे पैटर्न्स बने हुए हैं। तो वो सभी एक ट्राइबल आर्ट है गाइस। जब रैंडी ऑर्टन से उनका मतलब पूछा गया गाइस तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा मतलब रखते हैं। मैं उनकी फैमिली से अपनी रिलेशन रखता हूँ जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो टैटू है ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए मैंने बनवाए हैं और एग्जैक्ट मीनिंग में रिवील नहीं कर सकता।
बस हमको इतना ही पता है कि वो एक ट्राइबल टैटूस है। नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आते हैं ब्रॉक लेसनर, और सबसे पहले हम बात करते हैं उनके बैक टैटू जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन द एंटायर प्रोफेशनल रेसलिंग, और वो है गाइज एक डेमोनिक स्कल का, और जहाँ पे लिखा है किल एम ऑल। और ये जो डिज़ाइन है गाइज बेसिकली उसका मतलब ये है कि तुम्हें ये स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, अलग अलग चीज़ों से बचाएगा, ये बिलीफ मानना चाहता है जो ये लोग टैटू बनवाते हैं। और जहाँ तक किल एम ऑल मैसेज की बात है वो उन्होंने इसलिए लिखवाया है गाइज क्योंकि वो मेटालिका जो एक बैंड था, काफ़ी फेमस बैंड है। इनफैक्ट उनकी जो पहली एल्बम उसका जो नाम था गाइज, और मेटालिका से ब्रॉक लेसनर से ये कनेक्शन है कि उनका यूएफसी में थीम सॉन्ग था जो मेटालिका का सॉन्ग था जिसका नाम था एंटर सैंडमैन। तो ब्रॉक लेसनर काफ़ी फेमस बैंड नेम है जिसकी वजह से उन्होंने किल एम ऑल लिखवा रखा है। अगली हम बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के चेस्ट टैटू की, जो कि एक स्वॉर्ड है गाइज, एक तलवार बनी हुई है। इसके पीछे भी एक कमाल की स्टोरी है जो ब्रॉक लेसनर ने 2011 की ऑटोबायोग्राफी में बताया था। सबसे पहली चीज़ उन्होंने रिवील की थी गाइज वो है कि ये टैटू उन्होंने बनवाया था जब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, यानी कि उनको खास कुछ पता नहीं था कि असल में उनके साथ हो क्या रहा है। और WWE के साथ उस समय वो एक लीगल डिस्प्यूट में वो फंसे थे, जहाँ पे WWE कोशिश कर रही थी ब्रॉक लेसनर को रोकने की, ताकि वो जो न्यू जापान प्रो रेसलिंग में है वो जाके काम ना कर सके। तो ब्रॉक लेसनर का ऐसा लगा था कि विंस मिकमैन जो है उन्होंने बेसिकली तलवार जो है उनके गले में लगा रखी है, वो इन्हें कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। अब ब्रॉक लेसनर का बेसिकली क्या था कि वो एक चीज़ को अपने साथ रखना चाहते थे। वो टैटू शॉप में गए और उन्होंने अपनी चेस्ट पे जो है एक मैसिवस स्वॉर्ड का टैटू जो है बनवा लिया। और आइडिया इसके पीछे बेसिकली ये था कि उनको हमेशा से रिमाइंड करेगा कि कितने टफ टाइम से वो निकल के बाहर आए हैं। और ये गाइस काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है क्योंकि ब्रॉक लेसनर फिर से WWE के सुपरस्टार है, और वो एक टाइम पे इस कंपनी से इतने ज़्यादा परेशान थे कि बाद में उन्होंने एक टैटू बनवा लिया था कि वो उन्हें हमेशा मोटिवेट कर सके। लेकिन वो जो अब फिर से वहीं पे काम कर रहे हैं, ये पूरा सर्कल है ब्रॉक लेसनर के लाइफ का, और वो इस चीज़ का याद करते होंगे तो सोचते होंगे कि उस समय मैंने ऐसे क्यों बनवाया, शायद वो उनको गलत डिसीजन होगा। लेकिन तब भी ये टैटू काफ़ी फेमस है। नंबर 2 की बात करें हम गाइस तो बात आती है रोमन रेंस की। अब रोमन रेंस के जो है वो टैटू बहुत सारे नहीं है नंबर ऑफ टैटूज़ की बात करें तो, लेकिन काफ़ी क्रूशियल सिग्निफिकेंस यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब है उन टैटूज़ के पीछे जो उन्होंने बनवा रखे हैं। उनका आइकॉनिक ट्राइबल टैटू जो कि उनके चेस्ट और शोल्डर से लेके बिल्कुल उनके स्लीव्स तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टैटू है जो उन्होंने बनवाया है गाइस। और उन्होंने रिवील किया था कि जो आर्टिस्ट है टैटू के वो सोमोआ में ही रहते हैं, और उनका नाम है माइक फतुतुआ, और उन्होंने 17 घंटे लगाए थे पूरे टैटू को कंप्लीट करने के लिए। अब रोमन रेंस पहले नए नए आए थे तब इस ट्राइबल टैटू का कुछ पार्ट उन्होंने बनवा रखा था 2013 तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिसेंटली उसको पूरा कंप्लीट करवाया स्लीव्स तक, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें 17 घंटे लगे थे। अब इस टैटू का बेसिकली मतलब यही है कि वो समोन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और हमने देखा है कि रॉक और बाकी बहुत सारे समोन सुपरस्टार्स है वैसा सिमिलर टैटू जो है वो चेस्ट पे बनाते हैं, तो उसके पीछे उनका बहुत अच्छा मतलब हेरिटेज कल्चर जो है वो सब कुछ इसमें आता है। और इसके बाद आता है रोमन रेंस का रिस्ट का टैटू। उनके रिस्ट पे एक टर्टल बना है। बेसिकली रोमन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि इस टर्टल वाले टैटू का मतलब क्या है। जनरली मैं आपको बता दूं कि इस डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि गाइस काफ़ी पीस रहे बंदे के लाइफ में, उसको प्रोटेक्शन मिले, उसकी वेलनेस रहे, उसकी हेल्थ सही से रहे। लेकिन रोमन रेंस ने बोला कि ये जो टैटू है ये अपनी बेटी ज्वेल के लिए बनवाया है, और वो एग्जैक्टली मीनिंग नहीं बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा टैटू मैंने बनाया, बाकी लोग देख सकते हैं, आपको पसंद आता है, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो मेरे और मेरे डॉटर के लिए है, और एग्जैक्टली उन्होंने उसको कभी भी रिवील नहीं करा। नंबर 1 पर आते हैं गाइज द लेजेंडरी अंडरटेकर, जिन्होंने प्रोबेबली WWE सुपरस्टार के बीच में टैटू बनवाने का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट करा था, और काफ़ी सारे जो टैटूज है वो अंडरटेकर के बने हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं उनके नेक वाले टैटू से, जहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है सैरा। तो अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता तो गाइस अंडरटेकर की सेकंड वाइफ थी, उनका नाम था सारा, जिनके साथ अंडरटेकर की शादी हुई थी 2000 में, और 2007 में डाइवोर्स हो चुका था।
और अंडरटेकर ये टैटू बनवाने का बेसिक रीज़न ये था कि वो शो करना चाहते थे कि वो कितना प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, और एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पे इस चीज़ को दिया उनको। और उन्होंने ये भी बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल टैटू था जो एक्चुअली उन्होंने बनवाया, क्योंकि काफ़ी मुश्किल रीजन पे बना है, बिल्कुल उनकी गर्दन पे गाइस। और इसके अलावा भी गाइस अंडरटेकर ने अपनी काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स पे टैटूज बनवा रखे हैं, अलग अलग टाइप के, स्केलेटन, विजार्ड्स और डेमोन्स गाइस। और बेसिकली इसके पीछे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है गाइस। ये मतलब है कि अंडरटेकर ज़्यादा बिलीव करते हैं पुरानी चीज़ों के, डेवियल पीरियड की टाइम की चीज़ों के, जिसमें अंडरटेकर काफ़ी बिलीव रखते हैं। पुराने दिनों उन्हें काफ़ी शौक भी था उन्हें टैटू बनवाने का। इस वजह से उनको जो भी पैटर्न पसंद आता था, नई नई चीज़ें पसंद आती थी, वो उसको धीरे धीरे करके टैटू बनवा लेते थे। अगला जो फेमस टैटू है अंडरटेकर का वो है BSK प्राइड, जो कि उनके पेट वाले रीजन पे लिखा है, या हम कह सकते हैं कि उनके एब्डोमेन स्टोमक के पार्ट के ऊपर लिखा हुआ है। और ये गाइस इन्हें पॉल बेरर ने उन्हें बताया था कि ये जो BSK का इसका फुल फॉर्म है बोन स्ट्रीट क्रू। ये बेसिकली इसको और भी बहुत सारे नाम दिए गए थे, जैसे कि ब्रदर्स ऑफ सोलिटरी नाइट, जो अलग अलग नाम है BSK के फुल फॉर्म के। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि गाइस ये कुछ दोस्तों का ग्रुप था, जहाँ अंडरटेकर, योकोजोना, सैक्यू वेगा, द गॉडफादर, द गॉडविन और रिकीशी, ये सब लोग थे गाइस। और इनका ग्रुप इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था कि, और ये इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि इन्होंने डिसाइड करा कि ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है टैटू बनवाएंगे। BSK प्राइड हर बंदा टैटू बनवाएगा, और अंडरटेकर ने चूज़ करा कि ये अपने स्टमक पे टैटू बनाएंगे। तो इस वजह से उनका जो एक बड़ा सा टैटू है BSK प्राइड, वो उनको उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो कि WWE के अर्ली डेज में बनवाया था। तो गाइज ये थे 5 सुपरस्टार्स, उनके फेमस टैटूज और उसके पीछे के छुपे हुए मीनिंग्स। अगर आपको इसके मीनिंग्स पता थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको WWE पसंद है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।